Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 9 biology class. होपफुली बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़, अपनी हेल्थ और अपनी जो बाकी सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे। 9 बायोलॉजी में बेटा चैप्टर नंबर है 9 हमारे पास, ठीक है, जिसका टाइटल है ट्रांसपोर्ट। इस चैप्टर को हमने स्टडी करना शुरू किया हुआ है, जिसमें से जो प्लांट्स का पार्ट है और एनिमल में जो ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन में उसका जो ब्लड का पार्ट था वो हमने स्टडी करना बेटा शुरू किया हुआ है। आज के जो टॉपिक के हवाले से आपके पास बुक का पेज नंबर है वो है बेटा 186, ठीक है। जो पेज का जो आपके पास पेज नंबर है वो है 186 और जो टॉपिक बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज, ठीक है। लास्ट टाइम हमने प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया था कि जो लिक्विड पोर्शन है आपके पास या फ्लूइड पोर्शन है ब्लड का, उसको हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। और उसको हमने काफी डिटेल में देखा था कि उसमें कितने परसेंट वाटर होता है, कितने परसेंट सॉल्ट होते हैं, कितने परसेंट प्रोटीन्स होती हैं, कितने परसेंट जो डाइजेस्टिव मटेरियल्स होते हैं और उसके अलावा उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं, ठीक है। आज बेटा हम दूसरा कंपोनेंट है ब्लड का जो तकरीबन 45% ऑफ ब्लड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड सेल्स, ठीक है। क्या कहते हैं, ब्लड सेल्स। इनमें बेटा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेजर ब्लड सेल्स, तो आप क्या बताएंगे, देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। फर्स्ट वन इज द आरबीसीज, सेकंड वन इज द डब्ल्यूबीसीज एंड थर्ड वन इज द प्लेटलेट्स। इनको वन बाय वन डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली बात, कितने ब्लड सेल्स हैं, 3 टाइप के, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो बेटा शुरू करते हैं रेड ब्लड सेल्स से। रेड ब्लड सेल्स, इनके नाम की वजह से बेटा इनको नाम दिया जाता है रेड, क्योंकि ये ऐसे आपके पास सेल्स हैं जिनका कलर क्या होता है, रेड होता है। इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। क्यों रेड होता है, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन क्या है, आपके पास एक ऐसी प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी होती है, तो उसकी वजह से ये जो आरबीसीज हैं इनका कलर क्या होता है, रेड होता है। वन बाय वन बेटा इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, सो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। पहला पॉइंट बेटा, मोस्ट न्यूमरस सेल्स, मोस्ट न्यूमरस सेल्स इन द ब्लड। कि अगर हम कहें कि ब्लड में कौन से सेल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं तो वो कौन से हैं, आरबीसीज हैं, ठीक है। कितने पाए जाते हैं बेटा, मेल में जो है, अगर हम बात करें मेल और फीमेल में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आता है। अगर हम मेल की बात करें तो जो 1 क्यूबिक मिलीमीटर है आपके पास ब्लड का, 1 क्यूबिक मिलीमीटर, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कितने जी, कंटेन 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज। देखो बच्चे, अगर हमारे पास ब्लड का 1 क्यूबिक मिलीमीटर हो, 1 क्यूबिक मिलीमीटर हो, तो उसमें जो मेल्स में आरबीसीज हैं वो कितने होते हैं, 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन तक, ठीक है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये अमाउंट होती है आपके पास 4 to 4.5, 4 to 4.5। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि मेल्स में क्यों ज्यादा होते हैं और फीमेल्स में क्यों कम होते हैं। बेटा देखो, मेल्स में जो है वो भारी भरकम काम करने होते हैं, उनकी एक्टिविटीज ज्यादा होती है, ठीक है, उन्होंने काम करना होता है, तो काम करने के लिए उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ज्यादा ऑक्सीजन के लिए उनमें क्या होते हैं, ज्यादा आरबीसीज होते हैं। जबकि फीमेल्स में उनकी निस्बत क्या होते हैं, आरबीसीज थोड़े कम होते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करनी होती, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है। इसी वजह से कुदरत ने, अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी में जो आरबीसीज हैं उनकी तादाद भी मेल की निस्बत क्या रखी है, थोड़ी सी कम रखी है। चलें, बात क्लियर है।
आगे बेटा देखते हैं कि जब आरबीसीज बनते हैं ना, जब आपकी बॉडी में आरबीसीज बनते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है। व्हेन आरबीसीज आर फॉर्म्ड दे हैव न्यूक्लियस, दे हैव न्यूक्लियस। बॉडी के दूसरे सेल्स की तरह जब आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है, जब इनकी फॉर्मेशन होती है, तो उसमें क्या होते हैं आपके पास, आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है, आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है। लेकिन जब ये आरबीसीज आपके ब्लड में एंटर होते हैं, ब्लड वेसल्स में एंटर होते हैं, तो एंटर होने से पहले इनका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इनका न्यूक्लियस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इन मैमल्स व्हेन अ रेड ब्लड सेल मैच्योर इट्स न्यूक्लियस इज लॉस्ट। व्हेन आरबीसीज मैच्योर, जब वो मैच्योर होते हैं तो क्या होता है, देयर न्यूक्लियस इज लॉस्ट। उनका जो न्यूक्लियस है बेटा वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब ये क्यों खत्म होता है, इसकी कोई ना कोई तो रीजन होगी। तो बेटा देखो, जो आरबीसीज है ना, इनका बेसिक काम है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, और उस ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए इनमें क्या होती है, एक प्रोटीन होती है। आपको पता है कि न्यूक्लियस ने सेल का बहुत सारा हिस्सा जो है वो कवर किया होता है। अगर उस हिस्से को खत्म करके, न्यूक्लियस को भी खत्म करके, उसमें वही प्रोटीन भर दी जाए जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो क्या होगा, इसके लिए बेनिफिशियल होगा। और यही रीजन है बेटा कि जो आपके पास आरबीसीज हैं, जब वो मैच्योर होते हैं, जब उन्होंने ब्लड में एंटर होना होता है, जब उन्होंने बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करनी होती है, तो जो उनका न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उनका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और उसके बाद वो एंटर होते हैं कहां पे, ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, आफ्टर द लॉस ऑफ न्यूक्लियस आरबीसी एंटर इनटू द ब्लड। आफ्टर द लॉस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के खत्म होने के बाद जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज एंटर इनटू ब्लड, एंटर इनटू ब्लड। ठीक है, मैंने रीजन आपको बता दिया। अब देखो, जब न्यूक्लियस खत्म हो गया तो फिर सारे का सारा मोस्ट क्या होगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में भी बेटा फिर जो 95% है वो आपके पास एक प्रोटीन होगी जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। अबाउट 95% ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी इज फिल्ड विद हीमोग्लोबिन। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कितनी होती है, 95% ऑफ द साइटोप्लाज्म, ऑफ द साइटोप्लाज्म। मींस के बेटा जो आरबीसी का 95% पार्ट है उसमें सब के सब में क्या होती है, हीमोग्लोबिन। क्यों होती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ठीक है जी, अच्छा, हीमोग्लोबिन का काम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हीमोग्लोबिन का बेटा जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करती है और ऑक्सीजन को भी, लेकिन ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मिकदार को ट्रांसपोर्ट करती है, जबकि बहुत कम मिकदार जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो भी हीमोग्लोबिन के थ्रू क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है जी, चलो ये तो हो गया 95%। तो जो बाकी का 5% है उसमें क्या होता है फिर, तो जो बाकी का 5% है उसमें एंजाइम्स, सॉल्ट्स एंड अदर प्रोटीन्स। 95% ऑफ आरबीसीज क्या होता है जी, उसमें हम कह सकते हैं आपके पास होते हैं सॉल्ट्स, एंजाइम्स हो सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास जो है डिफरेंट प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। ठीक है, चलिए बात क्लियर हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की तरफ कि जो आरबीसी है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो बेटा ये जो आरबीसी हैं बिल्कुल सर्कुलर नहीं होते आपके पास, ये एक बाइकनकेव डिस्क फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इनके जो 95% है वो हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है, बाइकनकेव एंड
इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चले यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है, तो बेटा जो आरबीसीज हैं आपके पास, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होते हैं बाइकनकेव डिस्क। इस तरह से बेटा इनका स्ट्रक्चर होता है बाइकनकेव डिस्क, और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है इलास्टिक। क्या होती है? इलास्टिक। क्यों इलास्टिक होती है? क्योंकि बेटा आरबीसीज में स्क्वीज आउट होना होता है। स्क्वीज आउट कहते हैं इन्होंने पास होना होता है किनसे? कैपिलरीज से। ठीक है, तो कैपिलरीज में से पास होने के लिए अगर इनकी इस तरह की शेप होगी, इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होगी, तो इनके लिए क्या होगी बेटा? बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलें इसके अलावा बेटा अगर हम फर्दर इसकी डिटेल देखें कि ये जो आरबीसीज हैं ये इनकी फॉर्मेशन के बारे में हम एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो आरबीसीज हैं वो कहाँ पे बनते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, आरबीसीज की फॉर्मेशन के हवाले से आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि वेयर आरबीसीज आर फॉर्म्ड। तो अगर हम फॉर्मेशन या सिंथेसिस की बात करें तो बेटा बॉडी में एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, जब बच्चे की पैदाइश नहीं हुई होती, जब मदर की बॉडी में है, जब एम्ब्रियो होता है उसकी बॉडी में, तब से ही बेटा जो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। और पैदाइश के कुछ माह बाद, ठीक है, जिसको हम फीटस कहते हैं, दो चीजें बेटा, एम्ब्रियोनिक एंड फीटस स्टेज। एम्ब्रियोनिक एंड फीटस स्टेज, इस स्टेज पे जो आरबीसी प्रोडक्शन होती है आपके पास, वो कहां पे होती है? वो जो छोटा बच्चा या एम्ब्रियो होता है उसके लीवर एंड स्प्लीन, ये बात आपने याद रखनी है। कहां पे जी? लीवर एंड स्प्लीन, उनमें क्या होती है आपके पास? आरबीसी प्रोडक्शन होती है। क्या होती है? आरबीसी प्रोडक्शन होती है। लेकिन जैसे ही जो बच्चा है वो मैच्योर होगा, वो एक अडल्ट होगा, वो बालिग बन जाएगा, तो फिर क्या होगा जी? इन अडल्ट्स दे आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो ऑफ शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स। अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो अडल्ट्स में क्या होता है? शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स, शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स, उनके भी किस पार्ट में जी? रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। क्या अंदाज है जी? देखो बेटा जो फ्लैट हड्डियां होती हैं, जो लॉन्ग शॉर्ट बोन्स होती हैं आपके पास, जो फ्लैट होती हैं, उन बेटा जो बोन्स हैं, उन बोन्स के अंदर एक गुदा होता है। ठीक है, सेमी लिक्विड सी फॉर्म में, सेमी सॉलिड सी फॉर्म में, उसको हम कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। तो वो जो बोन मैरो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पास किसके लिए? रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए। ठीक हो गया जी। अगर हम इस बोन की एग्जांपल लें, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रे, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रे। वर्टिब्रे बेटा ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, जो पूरे पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम है, जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हो, ये एक्चुअली एक हड्डी नहीं है, इसमें बहुत सारी स्मॉलर स्मॉलर बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इसमें और आपकी जो स्टर्नम है, जो आपकी चेस्ट की जो मेन बोन है जिसके साथ रिब्स अटैच हैं, वो रिब्स में भी और स्टर्नम में भी, और जो आपके पास वर्टिब्रे हैं इनमें भी क्या हो रही होती है? बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और इनमें क्या होती है? रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन होती है। तो फॉर्मेशन के हवाले से दो पॉइंट्स हमने देखे हैं। पहला हमने देखा है कि अगर एम्ब्रियो और फीटस स्टेज की बात करें, जब बच्चे की पैदाइश नहीं होती और बच्चे की पैदाइश से कुछ अर्सा बाद था, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो फिर बेटा कहाँ पे रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन होती है आपके पास? रेड बोन मैरो में। कहाँ पे होती है? रेड बोन मैरो में। किन बोन्स के? शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स। इसकी एग्जांपल है आपके पास स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रे। ठीक है, लास्ट पार्ट बेटा जो यहाँ पे मेंशन की गई है वो है लाइफ स्पैन के हवाले से, कि कितनी देर तक जो आरबीसीज हैं वो जिंदा रहते हैं। ठीक है,
कि जो आरबीसीज हैं वो कितनी देर तक वो जिंदा रहते हैं, तो बेटा एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज अबाउट 4 मंथ्स, ठीक है, अबाउट 4 मंथ्स, अबाउट 4 मंथ्स। कितने डेज बनते हैं ये? 120 डेज। कि जो एक आरबीसी अपनी पैदाइश से लेके कब तक जिंदा रहेगा, तो बेटा वो आपके पास तकरीबन 120 दिन तक जिंदा रहेगा, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, और डेथ होने के बाद फर्दर उसकी क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताऊं, इसी वजह से बेटा कहा जाता है कि अपना ब्लड डोनेट करें, ठीक है। जब आप अडल्ट हो जाएं उसके बाद अगर किसी को ब्लड की जरूरत है तो आप ब्लड टेस्टिंग के बाद आप किसी को क्या करें, ब्लड डोनेट करें। 3-4 माह में एक दफा जरूर ब्लड डोनेट करें। क्यों? क्योंकि बेटा 120 दिनों के बाद जो आपके आरबीसीज हैं अल्टीमेटली उन्होंने उनकी डेथ हो जानी है, तो बेहतर है कि आप उनकी डेथ करवाने से उनको किसी दूसरे पर्सन को क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें, जिससे बेटा किसी की जो जरूरत है वो भी पूरी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड जो है उसको डोनेट करें। तो बेटा आज के टॉपिक में हमने डिटेल में देखा है कि जो आरबीसीज हैं वो क्या हैं। मैंने आपको बताया है कि जो आरबीसीज हैं वो आपकी बॉडी के ब्लड में जो मोस्ट न्यूमरस, जो सबसे ज्यादा सेल्स हैं वो कौन से हैं, वो हैं आरबीसीज, ठीक है। फिर मैंने बेटा आपको ये बताया है कि मेल्स में और फीमेल्स में जो आरबीसीज की अमाउंट है वो डिफरेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि बेटा जो मेल्स हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स और हैं, फीमेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स और हैं। फिर इसी तरह से हमने ये भी देखा है कि जो आरबीसीज हैं जब ये पैदा होते हैं तो इनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा न्यूक्लियस की जगह भी जो एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो आ जाती है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट का क्या करती है, काम करती है, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने देखा है कि जो आरबीसी है इसका स्ट्रक्चर भी आपके पास एक बाइकनकेव डिस्क की तरह से होता है, और इसकी जो मेम्ब्रेन है वो इलास्टिक होती है। क्यों? ताकि बेटा ये कैपिलरीज से अच्छे तरीके से क्या कर सकें, पास आउट हो सकें, ठीक है। फिर बच्चों इसी तरह से हमने ये भी देखा है कि लास्ट में जो आरबीसीज हैं इनकी कहाँ पे इनकी फॉर्मेशन हो रही होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी और अडल्ट में भी। फिर लाइफ स्पैन को भी बेटा हमने डिस्कस किया है। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जो फर्दर इसकी 2 टाइप्स हैं ब्लड सेल्स की, जिनमें आती हैं आपके पास डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्ट वाला जो टॉपिक है वो बेटा हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।